हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश चौहान। आज एक बार फिर से मैट्रिक्स की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं। उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक हमने टाइप बताया था जिसका नाम था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलते थे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते थे। आज इस स्क्वायर मैट्रिक्स के भी हम कुछ टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप जानने की कोशिश करेंगे, इन स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप को जानने के लिए हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल को समझ गए हैं तो इस टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को आसानी से समझ जाएंगे। आइए जानते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैं बताया था कि किसी भी एलिमेंट की आप पोजीशन कैसे लिखते हैं। जैसे मैं कोई एक अगर मैट्रिक्स ले लूं, अगर इस मैट्रिक्स में अगर हमको एलिमेंट्स के पोजीशन लिखने थे तो हमने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो ith रो और jth कॉलम में है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो aij होगी। अगर पोजीशन किसी भी एलिमेंट की पोजीशन लिखते समय कभी ऐसा हुआ कि किसी भी एलिमेंट की जब हम पोजीशन लिख रहे हैं तो उसमें i और j की वैल्यूज सेम आ रही हैं, यानी i और j की वैल्यू सेम अगर आएंगी तो ये जो भी एलिमेंट होंगे और ये एलिमेंट जिस भी डायगोनल में होंगे उस डायगोनल को ही नाम देते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे एक एलिमेंट ए है और अगर हम एलिमेंट ए की पोजीशन लिखने की कोशिश करें तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इस एलिमेंट की पोजीशन होगी a11 और अगर हम एलिमेंट ई की पोजीशन लिखने की कोशिश करें तो इस एलिमेंट ई की जो पोजीशन होगी ये a22 होगी। और अगर हम एलिमेंट आई की पोजीशन लिखने की कोशिश करें तो इस एलिमेंट आई की जो पोजीशन होगी a33 होगी। यानी हमने कहा कि कभी कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जिनके लिए आई और जे की वैल्यूज इक्वल हो तो ये एलिमेंट्स जिस भी डायगोनल में होते हैं इसी डायगोनल को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हमने कहा कि हमको समझना है कि टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कितने होते हैं। हमने कहा कि अगर हमको टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स समझना है तो हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, क्योंकि हम जो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। इसलिए हमने जान लिया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आई और जे के वैल्यूज अगर सेम हो, कोई भी एलिमेंट की पोजीशन लिख रहे हैं और उस एलिमेंट की पोजीशन में अगर आई और जे की वैल्यूज सेम आई तो इस प्रकार के एलिमेंट जिस भी डायगोनल में होते हैं उस डायगोनल को ही हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के बेसिस पे स्क्वायर मैट्रिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। पहला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से देखिए, लिखा हुआ बोर्ड पे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी शेष सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखूं, ये जो एलिमेंट्स हुए ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हुए, बाकी जो भी एलिमेंट हो इनके अलावा सभी के सभी एलिमेंट्स अगर शून्य है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगली बात हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी यहाँ पे भी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट्स शून्य होने चाहिए। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी सेम, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स शून्य तो होने ही चाहिए, लेकिन एक और बात बोल दी गई है
कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हो सब के सब सेम होने चाहिए। यानी अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एक एलिमेंट ए है तो दूसरे तीसरे बाकी जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो सब ए होने चाहिए। अगर ऐसा है कि प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एलिमेंट 2 है तो उस डायगोनल के सभी एलिमेंट 2 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हो सबके सब शून्य होने चाहिए, सबके सब जीरो होने चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम है बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स शून्य है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगली बात हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने कहा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यहाँ पे भी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हमारे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सब शून्य होने चाहिए। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट हो वो मस्ट वन, वो एक होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो और बाकी सभी के सभी एलिमेंट शून्य हो तो ऐसे हम मैट्रिक्स को नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे हमने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 है और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट्स क्या है, शून्य है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम नाम दे दिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।